आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे सेना के जवानों में आक्रोश है, नाराजगी है। मामला राज्यपाल तक पहुंच चुका है और पूर्वी कमान को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जो हमेशा टकराव, आक्रामक बयानों और केंद्र से सीधी भिड़ंत के लिए जानी जाती है। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी राज्यपाल तो कभी चुनाव आयोग। लेकिन आज मामला यहां तक पहुंच गया कि ममता बनर्जी के बयान से भारतीय सेना के जवान नाराज हो गए हैं। जी हां, वो भारतीय सेना जो राजनीति से कोसों दूर रहती है, आज खुद एक राजनीतिक विवाद में घसीटी जा रही है और यही वजह है कि मामला अब सीधे राज्यपाल तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया कि सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा है। 13 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सचिवालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मुद्दा था राज्य में मतदाता सूचियों पर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है। पहले से ही इस एसआईआर को लेकर राज्य में सियासी घमासान चल रहा था, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ऐसा आरोप लगा दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि फोर्ट विलियम, जो भारतीय सेना का अत्यंत महत्वपूर्ण कमांड बेस है, वहां तैनात सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एसआईआर की कवायद पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि वो अधिकारी फोर्ट विलियम में बैठकर भाजपा के लिए काम कर रहा है। आरोप है कि ममता बनर्जी का कहना है कि मुझे जानकारी मिली है कि फोर्ट विलियम में तैनात एक कमांडेंट भाजपा को समर्थन देने के लिए एसआईआर में काम कर रहे हैं। वो वहां बैठकर भाजपा पार्टी कार्यालय का काम कर रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि वो ऐसी गतिविधियों से बाज आए। अब यहीं पर मामला गंभीर हो जाता है। एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठी नेता सीधे भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी पर राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगा रही है, वो भी बिना नाम लिए, बिना किसी सार्वजनिक सबूत के। यही वो बिंदु था जहां ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सेना की निष्पक्षता और गरिमा पर सवाल बन गया। जाहिर है, ये वही भारतीय सेना है जो इस देश की रक्षा करते हैं और उन पर ऐसे राजनीतिक बयानबाजी कहीं से भी सही नजर नहीं आती। और वहां भारतीय सेना के भीतर आक्रोश पैदा हो गया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान इन आरोपों से नाराज हो गई। सेना का मानना है कि भारतीय सेना संविधान के प्रति जवाबदेह है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं, और सेना के किसी अधिकारी को इस तरह सार्वजनिक मंच से राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना बेहद गंभीर मामला है। नतीजा ये हुआ कि पिछले हफ्ते फोर्ट विलियम स्थित कमांड मुख्यालय से सेना के 2 वरिष्ठ जनरल सीधे पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने। यह मुलाकात राज्यपाल के आधिकारिक निवास लोक भवन में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने राज्यपाल को एक औपचारिक पत्र सौंपा। इस पत्र में ममता बनर्जी के आरोपों पर आपत्ति जताई गई और राज्यपाल से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले को केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के संज्ञान में भी पहुंचाया है। यानी अब यह विवाद सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। जब राज्यपाल बोस से पहले इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी तो उन्होंने कहा था कि पहले मुझे ये सत्यापित करने दीजिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वास्तव में क्या कहा है। अगर इससे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन होता है तो मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा। बाद में फोर्ट विलियम के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमारे 2 अधिकारियों ने माननीय राज्यपाल से मुख्यमंत्री की टिप्पणियों के संबंध में मुलाकात की है। राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे। अब जरा सोचिए कि ममता बनर्जी का केंद्र सरकार से टकराव नई बात नहीं है, लेकिन अब जब सेना को भी इस राजनीतिक खींचतान में घसीटा जा रहा है तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। यानी आज सबसे शर्मनाक बात यह है कि भारतीय सेना जो देश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करती, वो राजनीतिक बहस का विषय बन रही है। वो सेना जिनके जवान ना चुनाव देखते हैं, न पार्टी न सत्ता, सिर्फ अपना काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तिरंगा देखते हैं।
और आज राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल ऐसी बयानबाजी के साथ कर रही है, क्योंकि आरोप ममता बनर्जी पर लगे हैं। आज सवाल ये नहीं है कि राजनीति कौन जीत रहा है, सवाल ये है कि क्या देश की सेना को इन विवादों से दूर रखा जा सकता है या फिर नहीं। क्योंकि अगर सेना पर सवाल उठने लगे तो खतरा सिर्फ राजनीति को नहीं, राष्ट्र की आत्मा को होता है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।